दोस्तों, भारत को बॉम्बर विमान यानी कि बम वर्षक विमान, तो आपको बता दें, बम वर्षक एक सैन्य लड़ाकू विमान है जो बम गिराने, टॉर्पीडो लॉन्च करने या हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलों को तैनात करने के लिए हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों का उपयोग करता है। बॉम्बर विमान की जरूरत पिछले 2-3 सालों से महसूस हो रही है क्योंकि भारत के पड़ोसी देश चीन ने अपना बॉम्बर विमान डेवलप कर लिया है और वह देश आए दिन भारत को दिखाता रहता है। हालांकि भारत आज हथियारों को लेकर इतना सक्षम हो चुका है, भारतीय सेना में ऐसे ऐसे हथियार शामिल हो चुके हैं कि चीन और पाकिस्तान को उनकी नानी याद दिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी देश के पास बॉम्बर का होना उस देश के एक्स्ट्राऑर्डिनरी हवाई ताकत का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि भारत में यह मांग पिछले कई दिनों से उठ रही है कि भारत को जल्द से जल्द अपनी वायुसेना में एक ताकतवर बॉम्बर को शामिल कर लेना चाहिए। तो वहीं जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच बॉम्बर विमान की डील को लेकर बातचीत हुई है। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत रूस के TU-160 बॉम्बर को खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले पूर्व एयर चीफ मार्शल अनूप राहा ने भी भारत के स्ट्रैटजी बॉम्बर खरीद की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि भारत रूस के TU-160 बॉम्बर में दिलचस्पी ले रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना TU-160 बॉम्बर भारत को देना चाहते हैं और इसको लेकर रूसी अधिकारियों द्वारा कई बार आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है। हालांकि इसको लेकर भारत सरकार या भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। यानी कि आखिरी निर्णय भारत का ही होगा कि वह रूस से बम्बर विमान की खरीदारी करेगा या नहीं। लेकिन चीन जिस तरह से अपना KH-20 बॉम्बर आए दिन भारत के सामने रख देता है और उसके दम पर भारत से अकड़ दिखाने की कोशिश करता है और भारत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि भारत के पास बम वर्षक मौजूद नहीं है। यह बात तो निश्चित है कि भारतीय वायुसेना को एक बम वर्षक की सख्त जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि बॉम्बर अमेरिका से आएगा या फिर रूस से। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान जिस तरह से भारत और रूस के बीच बॉम्बर विमान की डील को लेकर बातचीत होने की खबर सामने आ रही है, इस बात के ज्यादा चांस है कि भारत रूस के TU-160 बॉम्बर की खरीदारी करेगा क्योंकि अमेरिका की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रूस के इसी TU-160 बॉम्बर की ताकत को दिखाने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या भारत को रूस से TU-160 की खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। लेकिन भारत जिस तरह अपनी वायुसेना में बॉम्बर विमान को लाने की तैयारी कर रहा है, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करना। दोस्तों, रूस के TU-160 को ब्लैक जैक के नाम से भी जाना जाता है। यह बॉम्बर कितना ज्यादा खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अमेरिका इसकी पहली उड़ान से ही परेशान हो गया था। यानी चीनी बॉम्बर इसके सामने कुछ भी नहीं है। यह एक अत्याधुनिक लंबी दूरी का रणनीतिक बॉम्बर है जो अपने खूंखार ताकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। रूस द्वारा इसे प्लेन बॉम्बर की श्रेणी में रखा गया है। यह अपनी अनोखे डिजाइन, उन्नत तकनीक और खतरनाक विशेषताओं के कारण एक महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली माना जाता है। TU-160 की टॉप स्पीड 2020 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 1,10,000 किलोग्राम का भारी भरकम वजन लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है। TU-160 की पहली उड़ान 16 दिसंबर 1955 को आयोजित की गई थी। रूसी सेना में इस समय 17 TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मौजूद है जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि रूस ने साल 1955 में इस बॉम्बर को एक्टिव सर्विस से हटा दिया था। उस समय रूस द्वारा इसको लेकर कारण बताया गया था कि इस बॉम्बर की परिचालन कॉस्ट काफी ज्यादा है जिसे रूस वहन नहीं कर सकता है। हालांकि 2015 में रूसी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की घटती फ्लीट को देखते हुए TU-160 को अपग्रेड कर दोबारा इसे सर्विस में शामिल कर लिया गया। 2.5 मैक की सुपर फास्ट स्पीड से उड़ान भरने के कारण इसे दुनिया के सबसे तेज बॉम्बरों में से एक माना जाता है। इसकी रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर है जो इसे न केवल लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता प्रदान करता है बल्कि इसे लंबी उड़ान के दौरान कई रिफ्यूलिंग के बिना मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाता है।
यानी कि अगर यह बॉम्बर भारतीय वायुसेना में शामिल होता है तो एक ही रिफिलिंग में पूरे के पूरे चीन को नाप देगा और भयंकर गोला बारूद के साथ चीन में ऐसी तबाही पैदा करेगा जिसकी ड्रैगन ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, TU-160 बॉम्बर की खूबियां सिर्फ यही नहीं रुकती। यह बमर क्रूज मिसाइलों और परमाणु बमों से भी लैस हो सकता है। इसके पास विभिन्न प्रकार की मिसाइल क्षमताएं मौजूद है, जैसे कि KH-55 और KH-101 क्रूज मिसाइलें। ये मिसाइलें अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ हिट कर सकती है। ऊपर से इनकी रेंज हजारों किलोमीटर तक होती है। इनका प्रमुख काम ही लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर अपने देश को रणनीतिक बढ़त दिलाना है। दोस्तों, TU-160 के पास अत्याधुनिक ऑटोमेटिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेन क्षमताएं भी मौजूद है। इसका रडार और संचार सिस्टम इतना ताकतवर है कि दुश्मन का रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेन क्षमताएं इसे दुश्मन की मिसाइलों और रडार से सुरक्षित रखने में मदद करती है। TU-160 अपने साथ इतनी भारी मात्रा में गोला बारूद लेकर चलता है कि किसी भी संभावित दुश्मन के खिलाफ भय और खौफ का वातावरण पैदा कर देता है। यहां तक कि अमेरिका भी इसका नाम सुनकर घबराने लगता है। अगर बात करें चीनी बॉम्बर KH-20 की, तो इसे ड्रैगन ने नकल करके डेवलप किया है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन ने इसको लेकर जो दावे किए हैं वे सारे के सारे झूठे हैं। माना जाता है कि KH-20 स्टेल्थ बॉम्बर की उड़ान रेंज 8,500 किलोमीटर के आसपास है, यानी KH-20 पूरे भारत में कहीं भी बम गिरा सकता है। इसके अलावा यह अमेरिका के पश्चिमी इलाकों तक जाकर हमला कर सकता है। KH-20 स्टेल्थ बॉम्बर कम से कम 10 टन का पारंपरिक या फिर परमाणु हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन ने इसे अमेरिका को ध्यान में रखते हुए तैयार की है, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन अगर रूस के TU-160 और चीन KH-20 बॉम्बर के बीच कंपैरिजन करें तो चीन का KH-20 रूसी बॉम्बर के आगे कहीं नहीं टिकता। यही कारण है कि मांग की जा रही है TU-160 बॉम्बर को जल्द से जल्द भारतीय सेना में शामिल किया जाए। दोस्तों, भारत अगर रूस के TU-160 बॉम्बर को अपनी वायु सेना में शामिल कर लेता है तो इसे चीन के खिलाफ उठाया गया भारत का आक्रामक कदम माना जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को रूस से बमर की खरीदारी करनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।